आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने देशवासियों को शुभकामनाएं देते हुए कोरोना काल में स्वास्थ्य के लिए योग को बताया बेहद उपयोगी। योग दिवस पर राज्य में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा योग एक भारतीय विरासत विषय पर कार्यक्रम आयोजित। प्रदेश में वर्चुअल योग मैराथन और पानी में योग के साथ ही अनेक कार्यक्रमों के जरिए लोगों ने योग दिवस में निभाई सहभागिता। और केंद्र ने आज से देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए मुफ्त कोविड टीकाकरण अभियान किया शुरू। प्रदेश में भी उत्साह का माहौल। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। इस अवसर पर देश भर में योग पर आधारित अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने अपने ट्विटर संदेश में कहा है कि समग्र स्वास्थ्य और खुशी हासिल करने के लिए मस्तिष्क और शरीर को एक साथ लाने की भारत की प्राचीन परंपरा से लाखों लोगों को फायदा हुआ है। उन्होंने योग को विश्व के लिए भारत का एक बड़ा उपहार बताया और कहा कि ये विशेष रूप से कोविड के दौरान बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकता है। श्री कोविंद ने इस अवसर पर राष्ट्रपति भवन परिसर में योग किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आज सुबह लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि महामारी के कारण पिछले 2 वर्षों से योग दिवस पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया है, लेकिन लोगों के उत्साह में कमी नहीं आई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना महामारी के दौर में योग एक उम्मीद की किरण भी बना हुआ है। आप सभी को 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज जब पूरा विश्व कोरोना महामारी का मुकाबला कर रहा है, तो योग उम्मीद की एक किरण भी बना हुआ है। 2 वर्ष से दुनिया भर के देशों में और भारत में भले ही बड़ा सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुआ हो, लेकिन योग दिवस के प्रति उत्साह जरा भी कम नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री ने कहा कि योग ने समग्र स्वास्थ्य और सुखी जीवन शैली का मार्ग दिया है। उन्होंने विश्वास जताया कि योग तन और मन को स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहेगा। श्री मोदी ने कहा कि चिकित्सा विज्ञान भी आज चिकित्सा उपचार के अतिरिक्त उपचारात्मक प्रक्रिया पर जोर दे रहा है। उन्होंने कहा कि योग उपचार प्रक्रिया में मदद करता है। अगर कोई बीमारी है तो उसे डायग्नोज करो, उसकी जड़ तक जाओ, बीमारी की वजह क्या है ये पता करो, फिर उसका इलाज सुनिश्चित करो। योग यही रास्ता दिखाता है। आज मेडिकल साइंस भी उपचार के साथ साथ हीलिंग पर भी उतना ही बल देता है और योग हीलिंग प्रोसेस में उपकारक है। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर एम योग ऐप शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें योगासनों पर आधारित विश्व की कई भाषाओं में योग प्रशिक्षण के कई वीडियो उपलब्ध होंगे।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज छत्तीसगढ़ में भी अनेक आयोजन हुए। सांस्कृतिक नगरी राजिम में राजीव लोचन मंदिर परिसर में केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय द्वारा योग एक भारतीय विरासत विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। संस्कृति मंत्रालय ने आज देश भर में 75 ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों पर ऐसे आयोजन किए। राज्य में योग प्रशिक्षक देवेश कुमार साहू के मार्गदर्शन में प्रतिभागियों ने योग के विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। इस कार्यक्रम में पूर्व सांसद चंदूलाल साहू ने भी भाग लिया। उन्होंने कहा कि योग स्वस्थ तन और मन के लिए बहुत आवश्यक है। इस आयोजन के दौरान पंडवानी आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। ये कार्यक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तत्वाधान में आयोजित किया गया। का संगम होता है, वहीं आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर योग अभ्यास के इस कार्यक्रम में इस राजिम नगरी में धर्म, संस्कृति और योग का संगम होते हुए देखा गया। दूरदर्शन समाचार के लिए राजिम से मैं विकल्प शुक्ला। योग दिवस के मौके पर राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रदेशवासियों को बधाई देते हुए कहा है कि स्वस्थ जीवन के लिए योग काफी फायदेमंद है। इस मौके पर राजभवन में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि शरीर को निरोगी रखने में योग का नियमित अभ्यास काफी मदद करता है। कोरोना के संकट काल में जब प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं, तब ऐसे में योगाभ्यास काफी महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामनाएं देते हुए योग को अपनी दिनचर्या में अनिवार्य रूप से शामिल करने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वस्थ मन और तन के बिना हर सफलता अधूरी है। कोरोना संकट के इस दौर में योग की प्रासंगिकता और भी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने वर्चुअल माध्यम से योग के प्रशिक्षण की व्यवस्था भी की है। इसका लाभ अवश्य उठाएं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। योग हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से योग करने वाले हमेशा निरोगी रहते हैं और कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है कि केवल धन संपदा ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि स्वस्थ तन और स्वस्थ मन दोनों की आवश्यकता होती है। इसलिए तंदुरुस्त रहने के लिए नियमित योग बहुत जरूरी है। इस मौके पर श्री बघेल ने अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में योग की विभिन्न मुद्राओं का अभ्यास किया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर राज्य में वर्चुअल योग मैराथन का आयोजन हुआ। इसमें भाग लेने के लिए 10 लाख से अधिक लोगों ने अपना पंजीयन कराया है। वर्चुअल योग मैराथन में मुख्यमंत्री की अपील पर लाखों लोगों ने भाग लिया और योग को जीवन का हिस्सा बनाने का संदेश दिया। योग को लेकर न सिर्फ शहरों में बल्कि गांवों में भी काफी उत्साह देखा जा रहा है। योग दिवस के मौके पर दुर्ग जिले के बोरीगारिका, पुरई और पोवारा गांव के राष्ट्रीय तैराकों ने पानी में योग का अद्भुत प्रदर्शन किया। इन तैराकों ने गांव के तालाब में 8 आसनों का प्रदर्शन किया, जिसमें अनुलोम विलोम, शंखासन, भ्रामरी, स्वस्तिकासन, कपालभाति, सर्वांगासन, योग मुद्रासन, अर्ध मत्स्येंद्रासन शामिल हैं। पानी में योग क्रिया का प्रदर्शन करने वाले राष्ट्रीय तैराकों में 7 बालिकाएं भी शामिल थीं। इन सभी ने अपने प्रदर्शन के बाद दूरदर्शन समाचार से बातचीत करते हुए कहा कि योग एक ऐसी विद्या है जिसे लगातार अभ्यास के बाद आसानी से किया जा सकता है। तैराकों ने कहा कि जो तैरना जानते हैं वे ऐसे आसन पानी में कर सकते हैं। सभी तैराकों ने बताया कि इससे शरीर में लचीलापन आता है और सभी रोमकूप खुलने से अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाते हैं।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर प्रदेश के शासकीय संस्थानों, स्वयंसेवी संगठनों और अर्धसैनिक बलों द्वारा भी योग आधारित कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। देश की सीमा और छत्तीसगढ़ रावघाट माइंस की सुरक्षा में लगे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के जवानों ने भी योग किया। इन जवानों ने योग को अपने जीवन में शामिल करने की शपथ ली। बीएसएफ छत्तीसगढ़ के उप महानिरीक्षक एस डबास ने कहा कि योग चुस्त दुरुस्त रहने में मदद करता है, इसलिए जवानों की दिनचर्या में योग का होना जरूरी है। सेक्टर हेडक्वार्टर दुर्ग में हमने 7वां योग दिवस मनाया है। क्योंकि हमारी बीएसएफ यहाँ छत्तीसगढ़ में डिप्लॉयड है, तो ये ज़रूरी है कि हम अपने शरीर को और फिजिकली रूप से स्वस्थ रहें। तो योग दिवस के दिन ये हमने सबने योग किया है और ये हम नियमित रूप से कर रहे हैं और हमने अनुरोध किया जवानों से कि इसको नियमित रूप से करें, ताकि हमारा जो है शरीर स्वस्थ रहे और मन स्वस्थ रहे। वहीं सशस्त्र सीमा बल एसएसबी ने भी भिलाई में योगासन और प्राणायाम का अभ्यास किया। इस अवसर पर सशस्त्र सीमा बल छत्तीसगढ़ के उप महानिरीक्षक सुधीर कुमार ने कहा कि योगासन और प्राणायाम के जरिए बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। उप महानिरीक्षक ने जवानों से अपील करते हुए कहा कि ये योग को नियमित दिनचर्या में शामिल करें, साथ ही आसपास के लोगों को भी योग के लिए प्रेरित करें। अपने ही कैंपस में सशस्त्र सीमा बल सेक्टर हेडक्वार्टर भिलाई के कैंपस में कोविड-19 के अप्रोप्रिएट बिहेवियर को सख्ती से पालन करते हुए अपने ही कैंपस में योग दिवस को मना रहे हैं। कार्यक्रम में एसएसबी के 100 से अधिक अधिकारी और कर्मचारी शामिल हुए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आज प्रदेश के अनेक संस्थाओं ने योग अभ्यास के कार्यक्रम आयोजित किए। राजधानी रायपुर के सुभाष स्टेडियम में भी मृत्युंजय योग अकादमी द्वारा योग अभ्यास का कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रतिभागियों ने योग की विभिन्न आसनों का प्रदर्शन किया। संस्था के प्रमुख और जानी मानी योग प्रशिक्षिका मंजू झा ने बताया कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में योग के महत्व और इसके फायदों से सभी लोग अवगत हुए हैं। चाहे त्वचा संबंधित हो, चाहे अस्थियां कमजोर हो, कैल्शियम की कमी हो, उन सभी की पूर्ति आप सूर्य नमस्कार के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। इस मौके पर प्रदेश के अनेक सार्वजनिक स्थलों और उद्यानों में भी लोगों ने योग किया। देश में कोविड टीकाकरण अभियान का अगला चरण आज से शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर शुरू किए गए इस अभियान के तहत केंद्र सरकार ने 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोगों को मुफ्त कोविड टीका लगाने की सुविधा दी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बताया कि केंद्र सरकार कुल टीका उत्पादन का 75% टीका खरीदेगी और उसे राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को मुफ्त उपलब्ध कराएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि निजी अस्पतालों द्वारा वैक्सीन की 25% डोज की खरीद जारी रहेगी। वैक्सीन के संदर्भ में लोगों को बताकर ये हमारे को कोविड से बचाने के लिए आज शायद सबसे बड़ा सुरक्षा कवच हो सकती है। हम ये सुनिश्चित करेंगे कि देश के अंदर एक एक देशवासी को ये हम वैक्सीन समयबद्ध तरीके से लगाएं। मैंने इसलिए कहा कि 30 जून, 21 जून आज इस कारण से भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। वैक्सीन लगवाने के कार्यक्रम को भी बड़ा आंदोलन बनाएं और अपने परिवारजनों के जीवन में योग को भी एक बड़े आंदोलन के रूप में विकसित होने में अपना कंट्रीब्यूशन करें।
छत्तीसगढ़ में भी कोविड टीकाकरण जोर शोर से जारी है। कोविड वैक्सीन लगवाने में सभी आयु वर्ग के लोग, खासकर युवा, विशेष उत्साह दिखा रहे हैं। आज राज्य के विभिन्न टीकाकरण केंद्रों में बड़ी संख्या में लोग टीके के लिए पहुंचे। युवाओं ने केंद्र सरकार द्वारा मुफ्त वैक्सीन लगाने के निर्णय का स्वागत किया। वैक्सीन का ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध किया गया है और बहुत ही सिस्टमेटिक वे से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू है। तो मेरी आप सभी से अपील है कि आप सब भी हिस्सा ले, अपने आप को वैक्सीनेट करवाएं, क्योंकि यही एक तरीका है जो हम कोविड मुक्त भारत बना सकते हैं या वर्ल्ड बना सकते हैं। मुझे कोवैक्सीन डोज लगी है और मेरा दोनों डोज कंप्लीट हो चुका है और मैं चाहती हूँ कि देश के सभी लोग, सभी नागरिक को वैक्सीनेशन करवाएं, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र यही उपाय है। अगर किसी के भी मन में कोई आशंका है या कोई गलतफहमी है को वैक्सीन को लेके, तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है। वैक्सीन सभी को लगाना है अगर कोरोना को मात देना है तो। गौरतलब है कि राज्य में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग की आबादी करीब 1,35,00,000 है। इसमें से करीब 12 लाख लोगों को अब तक कोविड का टीका लगाया जा चुका है। कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर के साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करें। कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।